a confirmation that China's J-35 stealth fighters made by a Chinese company called Shenyang will be supplied to Pakistan. पेंटागन ने या फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इट इज कंफर्म करी गई है कि पाकिस्तान द्वारा मोस्ट लाइकली 40 J-35 एक्वायर किए जा रहे हैं। नाजरीन, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के लिए बुनियानुल मरसूस के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अच्छी खबरों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। अब एक और खुशखबरी पाकिस्तान के लिए जो उसके दुश्मनों के लिए न सिर्फ डरावना ख्वाब है, बल्कि इस खबर ने पड़ोसी देश की राजधानी दिल्ली में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि वाशिंगटन तक स्ट्रेटजिक अलार्म बज गए हैं और पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर पाकिस्तान ने ये कैसे कर दिखाया। खबर ये कि चीन ने पाकिस्तान को अपनी सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देने का ऐलान कर दिया है। चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट्स देने जा रहा है और वो भी कोई एक आध लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि 40 जेट्स पाकिस्तान को मिलेंगे। चीन को मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों की जानिब से भारी भरकम रकम की ऑफर्स की गई थी, लेकिन चीन अभी अपनी इस नई और जदीद टेक्नोलॉजी को रिवील नहीं करना चाहता। बीजिंग ने यूरोपीय मुल्कों की पुरकशिश ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि वो ये तैयारे किसी भी मुल्क को देने के लिए तैयार नहीं है। चीनी की आदत को अंदाजा है कि जैसे ही उन्होंने किसी भी यूरोपीय मुल्क को ये लड़ाका तैयारे फरोख्त किए, अमरीकी इस टेक्नोलॉजी तक दस्तरस हासिल कर लेंगे और फिर वो इसका तोड़ तैयार करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है, अगर चीन अरबों डॉलर की पेशकश ठुकरा चुका है तो फिर वो पाकिस्तान को ये तैयारे और टेक्नोलॉजी क्यों देने पर आमादा हो गया है? इसका जवाब है पाकिस्तान की फिजाइया, जी हाँ एयरफोर्स। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर तैयारों और BL-15 मिसाइलों की मदद से राफेल तैयारे गिराए, उसने चीन को हैरान कर दिया और उसके बाद दुनिया भर में चीनी असलहे और तैयारों की जो धूम मची वो अलग। यही वजह है कि चीन अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को ये स्टेल्थ तैयारे अपने देने जा रहा है। एक और वजह माजी का एहसान या करीबी ताल्लुक भी हो सकती है। क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ही दुनिया में वो वाहिद मुल्क था जिसने चीन की सफारती तन्हाई के दिनों में उसकी भरपूर मदद की थी, वरना अमेरिका समेत तमाम मुल्क ताइवान को ही चीन समझते थे और उसी के साथ सफारती रवाबित रखते थे। ये पाकिस्तान ही था जिसने अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के तैयारे में चीन पहुंचाया और बीजिंग के दरवाजे दुनिया के लिए खुलवाए। इसलिए चीनी पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं और फिर पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की पजीराई करते हुए वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इंडिया का टूटना अब नौशाद दीवार बन चुका है। भारत में एक नई रियासत बनने जा रही है और ये काम भी अमरीकी सदर ट्रंप करवाएंगे, क्योंकि इस नई खुद मुख्तार रियासत या मुल्क का नाम भी ट्रंप के नाम पर रखने की तजवीज़ सामने आई है। इस मामले पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सिख फॉर जस्टिस का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। ये सिखों बल्कि अलहदगी पसंद सिखों की तंजीम है जो पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों की न सिर्फ नुमाइंदगी करती है बल्कि उनके दिलों की आवाज़ है। इस तंजीम की जानिब से अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम भी कराए जाते रहे, जिसमें पूरी दुनिया में बसी सिख आबादी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट कास्ट करती है। अब इस तंजीम की जानिब से भारत में ईसाइयों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक के खुद इरादियत के तहत सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने शुमाल मशरकी भारत में एक महफूज ईसाई वतन ट्रंप लैंड का नक्शा जारी कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्तवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत की अपील भी की है। उन्होंने कहा, जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी उस वक्त भारत में ईसाई बरादरी को मुनज़्ज़म तशद्दुद, हमलों और जबर का सामना था। मोदी के दौरे हुकूमत में न सिर्फ ईसाइयों बल्कि भारतीय पंजाब में सिखों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। वैसे जिस इलाके में ये नया मुल्क यानी ट्रंप लैंड बनाने की तजवीज़ दी गई है, ये एक तरह से गुरप्तवंत सिंह पन्नू और खालिस्तान तहरीक की तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, क्योंकि ये वही भारत का चिकन नेक वाला इलाका है जो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ ईसाई आबादी मुकामी और तारीखी तौर पर अलहदा है। इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम और अक्सरियती ईसाई आबादी पर मुश्तमिल हैं। ट्रंप लैंड को एक महफूज ईसाई कॉरिडोर के तौर पर तजवीज़ किया गया है ताकि लाखों ईसाइयों को पनाह दी जा सके। गुरप्तवंत सिंह पन्नू ने कहा कि ये ईसाई आबादी इस वक्त जालिम भारतीय रियासती पॉलिसियों के नतीजे में जुल्म और सितम का शिकार हैं। मोदी के भारत में बाइबल की तबलीग जुर्म, गिरजाघरों को नजर आतिश, ईसाई बस्तियों पर हमले, जबकि लोगों को बेघर और खौफजदा किया जा रहा है।
उन्होंने अपील की कि सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा है जिनके पास इस सूरत हाल में मुदाखलत की जुर्रत, इख्तियार और वसाइल मौजूद हैं। वैसे खालिस्तान और ट्रंप लैंड बनने से न सिर्फ जनूबी एशिया की डायनामिक्स तब्दील होंगी बल्कि अमेरिका की भी इंडिया की रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से जान छूट जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप लैंड की इस तजवीज़ पर मकामी मसीही बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल होता है और अमेरिका इस मामले को किस हद तक सीरियस लेता है। फौरी तौर पर तो यकीनन ऐसा होना मुमकिन नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि पहला पत्थर फेंक दिया गया है और मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मुतल्लिक कोई न कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की। लेकिन इससे पहले आप भारतीय मीडिया का वावेला मुलाहिजा करें। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे से NTTV तक तमाम इंडियन चैनल्स गोदी मीडिया की सफ में खड़े हो गए हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चीन दिवालिया पाकिस्तान को क्यों ये तैयारे फराम कर रहा है। अब बात करते हैं उस तैयारे की खुसूसियात की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। उसे ख़ास तौर पर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये रेडार पर बहुत कम दिखाई दे, यानी दुश्मन के रेडार्स उसे ढूंढ नहीं सकेंगे और ये अचानक करीब आकर बेखबरी में ही दुश्मन तैयारे को दबोच लेगा। जहाँ तक इसकी रफ्तार और रेंज का ताल्लुक है तो ये तैयारा तकरीबन 1.8 मैच यानी जंगी तैयारों की रफ्तार के करीब तक जा सकता है और इसकी लड़ाई की सलाहियत तकरीबन 1200 किलोमीटर तक है। यानी ये इतना फासला है जो पाकिस्तान को दुश्मन के अंदर गहराई तक कार्रवाई करने की सलाहियत देगा। J-35 फाइटर जेट में अंदरूनी हथियार रखने की जगह है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि तैयारे का स्टेल्थ प्रोफाइल बरकरार रहता है क्योंकि हथियार बाहर लटके नहीं होते। इसमें ASA डेटा लिंक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स जैसे जदीद सेंसर्स हैं। ये सेंसर तैयारे को दुश्मन के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करते हैं और दूसरे सिस्टम्स जिनके साथ इन्हें सिंक्रोनाइज किया जाता है उनसे डाटा शेयरिंग में मदद करते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये स्टेल्थ तैयारा बहरी जहाज़ पर से भी बासानी उड़ान भर सकता है, यानी समुद्री हदूद की निगरानी का काम भी बखूबी अंजाम दे सकता है। चूँकि अब की बार इंडिया ने पाकिस्तान पर समुद्री महाज से हमला करना है तो ये वो महाज भी संभाल लेगा। इन जेट्स में जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ये आज से पहले दुनिया के किसी भी जहाज में इस्तेमाल नहीं हुई। इन तैयारों में कटिंग एज एरोनिक्स सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा ये अपने ताकतवर इंजनों के साथ जंग की सूरत में तेज़ी से इंटरसेप्ट करने, तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, अगले साल के आगाज़ में ये लड़ाका तैयारे पाकिस्तान फिजाइया के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत में अगरचे JF-17 और J-10C जैसे तैयारों ने पहले ही तवाज़ुन बदल दिया था, लेकिन अब चीन से मिलने वाले ये जदीद तरीन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे इस दिफाई ताकत को नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहे हैं। इन तैयारों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान का फिजाई दिफा फौलादी हिसार की तरह मजबूत होगा बल्कि दुश्मन की जारियत को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और दंदान शिकन जवाब दिया जा सकेगा। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया की चीखों पुकार, रोना पीटना और वावेला इस बात का एतराफ़ है कि भारत को बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने से पहले ही बढ़ चुका है, क्योंकि जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी तैयारे उनकी महंगी मगर नाकारा दिफाई हिकमत अमली को मट्टी में मिला देंगे। ये हकीकत है कि जंगें फैंसी हथियारों से नहीं बल्कि हौसले, प्रोफेशनलिज्म और फौलादी इरादों से जीती जाती हैं। मगर जब फौलादी इरादों के साथ जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे भी पाकिस्तान के पास आ जाएं तो दुश्मन की नींदें हराम होना फितरी बात है। चीन की ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तैयारे नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए एक ढाल साबित होगी जो दुश्मन के न सिर्फ दांत खट्टे कर देगी बल्कि उसके ख्वाब भी चकनाचूर कर देगी। चाणक्य के चेलों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब दिफाई मैदान में पाकिस्तान हमसे कहीं आगे जा चुका है, लिहाजा किसी भी किस्म के एडवेंचर का खुमियाजा उन्हें भारी कीमत देकर चुकाना पड़ेगा।